हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसे आज के टॉपिक में भी हम एडोलेसेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उनके इंटरेस्ट पे काफ़ी बातें की और लास्ट सेशन में हम उनके रिलीजियस इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी कुछ जाने। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे कि उनका जो ये रिलीजियस इंटरेस्ट होता है उसमें किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस के पैटर्न क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक है पैटर्न ऑफ चेंजेस इन रिलीजियस इंटरेस्ट। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही हम कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इंफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एडोलेसेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और एक चीज और, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली हर एक इंफॉर्मेटिव और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को शुरू करती हूँ। तो जब हम पैटर्न ऑफ चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ ऑफ एडोलेसेंट्स की बात करते हैं तो हम 3 तरह के पैटर्न उनके अंदर देख पाते हैं। पहला है पीरियड ऑफ रिलीजियस अवेकनिंग, जब उनका अवेकन होता है, जब उनको अपने रिलीजन को लेके काफी इंटरेस्ट जागता है, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है पीरियड ऑफ रिलीजियस डाउट। फिर एक ऐसा समय आता है, ऐसा पीरियड आता है जहां उसके रिलीजन को लेके उनको कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस रेज्ड होते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम जो देख सकते हैं, फिर वो पैटर्न आता है, वो समय आता है जहां पे हम देख सकते हैं पीरियड ऑफ रिलीजियस रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए आज इन तीनों तरह के पीरियड्स और पैटर्न्स को ऑफ जो भी चेंजेस होते हैं रिलीजियस इंटरेस्ट के, वो हम थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो प्लीज सेशन में अंत तक जरूर बने रहिए। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, जिससे आपको काफी अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। चलिए अगर हम पहले पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑफ रिलीजियस अवेकनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जब व्हेन एडोलेसेंट्स प्रिपेयर टू ज्वाइन द चर्च ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स चर्च ज्वाइन किए रहते हैं वहाँ पे वो जो एडोलेसेंट होते हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं खुद को वहीं पे ज्वाइन करवाने के लिए। एंड देयर इंटरेस्ट इन रिलीजन इज हाइटेंड। और इस समय उनका जो इंटरेस्ट होता है रिलीजन को लेके वो काफ़ी पीक पे होता है, हाइटेंड पे होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस इंक्रीज्ड इंटरेस्ट के चलते दे में आइदर बिकम एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। तो या तो ये वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं रिलीजन को लेके, इवन टू द पॉइंट वेयर दे थिंक दे वांट टू डिवोट देयर लाइव्स टू इट। यहाँ तक कि इस पॉइंट तक आ जाते हैं कि अगर उस रिलीजन और उस सिस्टम को लेके अगर उनको अपने लाइफ्स को भी कुर्बान करना पड़े या देना पड़े तो भी वो परवाह नहीं करेंगे। और दे में ग्रो स्केप्टिकल ऑफ द रिलीजियस बिलीफ। और या फिर उनके अंदर एक स्केप्टिकल ग्रोथ होता है रिलीजियस बिलीव्स को लेके। एंड दे एक्सेप्टेड अनकॉन्शियसली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और वो हर चीज़ को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो चाइल्डहुड अवस्था में होते हैं। दे ऑफन कंपेयर दीज बिलीव्स विद दोज ऑफ देयर फ्रेंड्स। और वो ज़्यादातर हम देख सकते हैं ऑफनली कंपेयर करते हैं इस बिलीफ सिस्टम को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ। और एनालाइज देम क्रिटिकली, और उनको क्रिटिकली भी एनालाइज करते हैं कभी कभी इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज्ड नॉलेज। जितना नॉलेज वो गेन किए रहते हैं उनको रहता है तो उसके अनुसार उनको क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं। तो यहाँ से चाइल्डहुड से ही के बाद से उनका रिलीजियस अवेकनिंग जो है वो होने लग जाती है। नेक्स्ट जब पैटर्न ऑफ चेंज हम देखते हैं वो होता है पीरियड ऑफ रिलीजियस डाउट। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ देयर चाइल्डहुड बिलीव्स। जब इसका रिजल्ट ये होता है कि जब क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है उनके चाइल्डहुड बिलीव्स का, तो एडोलेसेंट्स ऑफन बिकम स्केप्टिकल ऑफ रिलीजियस फॉर्म। तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं related to their religious forms such as prayer and formal church rituals। प्रेयर वगैरह को लेके या जो फॉर्मल चर्च रिचुअल्स वगैरह होती हैं उसको लेके। एंड लेटर बिगिन टू डाउट रिलीजियस कंटेंट। और बाद में क्या है, इसका परिणाम होता है कि वो रिलीजियस कंटेंट को लेके काफ़ी डाउट में आ जाते हैं। सच एज जैसे कि टीचिंग्स लोग अबाउट द नेचर ऑफ गॉड, कि गॉड के नेचर के बारे में टीचिंग्स वगैरह को लेके। एंड लाइफ आफ्टर डेथ फॉर एग्जाम्पल। इन सब चीज़ों के लिए, इस सब कंटेंट के लिए जो रिलीजियस कंटेंट है उसको लेके वो काफ़ी डाउटफुल हो जाते हैं। फॉर सम एडोलेसेंट्स
डाउट लीड्स टू अ लेसनिंग ऑफ ऑल रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस। तो कुछ एडोलेसेंट्स के लिए जो डाउट है वो उनका जो एक हम कह सकते हैं कि रिलीजियस ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेंसेस होते हैं जो वो किए रहते हैं, उसमें काफ़ी घटाव, काफ़ी लेसनिंग हो जाती है। वाइल अदर्स अटेम्प्ट टू फाइंड अ faith that meets their needs better than that of their family। बट वहीं पे कुछ ऐसे हैं एडोलेसेंट्स जिनका मतलब इस तरह से होने के वजह से उनका अटेम्प्ट टू ऐसा रहता है टू फाइंड द फेथ, ऐसे फेथ को और मजबूत करना दैट मीट्स देयर नीड्स बेटर, जो उनके नीड्स को बेटर फुलफिल करे देन दैट ऑफ देयर फैमिली, उनके फैमिली से अधिक। तो इस तरह से जो ये पीरियड होता है रिलीजियस डाउट का, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है एंड लास्ट जो एक पीरियड आता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिलीजियस रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सूनर या लेटर, जल्दी या बाद में, मोस्ट एडोलेसेंट्स फील द नीड ऑफ सम रिलीजियस फेथ। बहुत सारे एडोलेसेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नीड होती है रिलीजियस फेथ को मतलब फील करने की। इवन दो दे फाइंड देयर चाइल्डहुड फेथ नो लॉन्गर मीट्स देयर नीड्स, जहाँ पे वो ये समझते हैं कि जो उनकी चाइल्डहुड फेथ होती है वो उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही है। विद व्हेन दिस हैपेंस, और जब उनको ऐसा लगता है कि जो चाइल्डहुड फेथ उनका है इस एडोलेसेंस पीरियड में वो उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही है, जब ऐसा उनको एहसास होता है दे सर्च फॉर अ न्यू फेथ, तब फिर उनका सर्च नए फेथ सिस्टम, नए फेथ को, नए बिलीफ सिस्टम को फाइंड करने में लग जाता है। द फेथ ऑफ एन इंटीमेट फ्रेंड, जैसे कि एक किसी बहुत खास इंटीमेट फ्रेंड पे फेथ करना, ऑफ द सेम और द अपोजिट सेक्स, अपने सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स का कोई ऐसा इंटीमेट फ्रेंड जिस पे वो अच्छे से फेथ कर सकते हैं, और ऑफ वन ऑफ द न्यू रिलीजियस कल्ट्स, या फिर किसी न्यू रिलीजियस कल्ट्स में शामिल होना, उसके बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना। दीज कल्ट्स आर कंस्टेंटली springing up in the different parts of the country and have a strong appeal to the older adolescents and young adults who lack religious ties। तो ये क्या होता है, कंस्टेंटली ये स्प्रिंगिंग अप करता है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्प्रेड रहता है, और ये इसका जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील होता है ओल्डर एडोलेसेंट्स या फिर हम कह सकते हैं यंग एडल्ट्स के ऊपर, जिनका खुद का रिलीजियस टाइज काफ़ी लूज हो जाता है, लैक हो जाता है। एंड सच यंग पीपल आर इजी प्रे टू एनी न्यू और डिफरेंट रिलीजियस कल्ट, और कुछ ऐसे ही यंग पीपल होते हैं जिनका खुद का रिलीजियस टाइज काफ़ी लूसन हो जाता है, लैक करते हैं वो, तो ये ही एक मतलब बहुत इजी प्रे बन जाते हैं किसी भी न्यू रिलीजियस या डिफरेंट रिलीजियस कल्ट्स का। तो इस तरह से मतलब यहीं पे उनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने रिलीजन से वो दूसरे रिलीजन या बिलीफ सिस्टम या डिफरेंट कल्ट्स को फॉलो करने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनका जो लैक ऑफ बिलीफ हो जाता है, या उनको लगता है उनका जो बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन है, वो उनके नीड्स को मीट नहीं कर रहा है, नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो बहुत आसानी से दूसरे कल्ट्स में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि किस तरह से चेंजेस होते हैं रिलीजियस इंटरेस्ट में एडोलेसेंट्स के अंदर। इन तीन तरह के पीरियड में हम डिफरेंट पैटर्न्स को समझ पाए, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इससे आप और भी अच्छे तरीके से एडोलेसेंट्स को समझ सकते हैं। तो अगर प्लीज़ अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और वन थिंग मोर, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, या फिर इफ़ यू आर न्यू व्यूवर टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आगे आपके लिए और भी बहुत सारे अनगिनत अच्छी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ़ यू have any question, any comment, any query, please give it to the comment box. I will back soon with my next session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.